सिंधु एजुकेशन सोसाइटी। आज आप इस विशाल वटवृक्ष को फलते फूलते देख रहे हैं, किंतु इस प्रगति के पीछे घोर संघर्ष, तपस्या, निस्वार्थ सेवा भाव एवं अथक परिश्रम से आज तक हम अनजान हैं। तो आइए हम सब चलते हैं 1947 के उस समय में, जब भारत के विभाजन के बाद कुछ परिवारों का भी विभाजन हुआ और बजाज परिवार उन्हीं में से एक था। एक संघर्षपूर्ण कहानी जो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की नींव को बयां करती है। साथ ही साथ इस संस्था के संस्थापकों स्वर्गीय श्री लीलाराम जी बजाज, स्वर्गीय श्री खूबचंद जी बजाज, स्वर्गीय श्री केशवदास जी बजाज, स्वर्गीय श्री कुशालदास जी बजाज तथा स्वर्गीय श्री फतनदास जी वंजानी के संघर्ष को भी बयां करती है। विभाजन के बाद पांचों बजाज बंधु तथा उनकी बहन अपनी मातृभूमि मुरीद लखियार सिंध प्रांत पाकिस्तान से भारत आए। सबसे पहले वे गोंदिया के बिरसी कैंप में शरणार्थियों के रूप में रहे। इसके बाद वे नागपुर आए। नागपुर में स्वर्गीय श्री लीलाराम जी बजाज की शिक्षा को देखते हुए शासन ने उन्हें शरणार्थियों का रिकॉर्ड तैयार करने का कार्य दिया। स्वर्गीय श्री खूबचंद जी बजाज तथा स्वर्गीय श्री फतनदास जी वंजानी, इन्होंने महाल के चितारोली स्थित देशमुख पेंटर के यहाँ पेंटिंग का काम करने के साथ साथ अन्य कार्य अर्थात पानी भरना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, यह कार्य भी किया। इस कार्य के साथ साथ उन्होंने किसी आश्रम में गायन कला का भी प्रशिक्षण लिया। तो आइए बजाज बंधुओं की इस संघर्षमय यात्रा से रूबरू होते हैं। दादा, लेंडी तालाब गांधी बाग में एक शिक्षा संस्था है। उन्होंने हमारे परिवार का शिक्षा की तरफ समर्पण देखते हुए अपनी संस्था में शिक्षा देने का आग्रह किया है। अरे हाँ, यह तो बहुत ही अच्छा अवसर है। हमारे पिताजी श्री चूहड़मल जी बजाज पाकिस्तान में हेडमास्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। शिक्षा तो हमारे खून में है। हाँ भाइयों, शिक्षित करने का कार्य हमारा मनपसंद कार्य है और आज हमें यह सुनहरा अवसर मिला है। और इस तरह चारों भाइयों ने उस शाला में पढ़ाना प्रारंभ किया। तो आइए देखते हैं अपने शिक्षकों के साथ बच्चों का अनुभव किस प्रकार रहा। दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। और हमेशा पॉजिटिव रहो बच्चों। सोचो कि दिस टू विल पास अवे। इसीलिए हर इंसान का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और समझा, इंग्लिश ग्रामर से भागो नहीं, उसे अपना दोस्त समझो। सभी छात्र उत्साहित होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पता है आर्यन, आज जो शिक्षक हमारे कक्षा में आए थे, उन्होंने बताया कि रोज माता पिता के पैर छूकर ही शाला आना चाहिए। हाँ, सच में दोस्त, आज पढ़ने का अनुभव बहुत ही निराला, मज़ेदार और जानकारियों से भरा रहा। आज जो नए टीचर आए थे ना क्लास में, उनका नाम खूबचंद बजाज सर है। उन्होंने इंग्लिश ग्रामर ऐसे पढ़ाई मानो कोई खेल हो। रीडिंग करते वक्त आज पता चला कि लेटर साइलेंट भी होते हैं, वरना अब तक हम कुल्ड, शुल्ड, हॉनर, हॉनेस्ट ही प्रोनाउंस करते थे। इस प्रकार बजाज बंधु उस शाला में सबके चहीते शिक्षक बन गए। बच्चे उन्हें अपना दोस्त, गाइड एवं शुभचिंतक समझने लगे। किंतु इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी शाला में उनके साथी शिक्षक, जो बच्चों के भी प्रिय शिक्षक थे, संस्था ने अपने परिचित को उस शाला में नौकरी देने के उद्देश्य से उन्हें निकालने का फैसला किया। इस पर बजाज बंधुओं ने मैनेजमेंट से बात करने का निर्णय लिया। सर, हम आपके पास एक विनती लेकर आए हैं। कृपया आपने हमारे साथी शिक्षक को हटाने का जो निर्णय लिया है, उसे वापस ले। वे एक कुशल शिक्षक है। बजाज बंधु, हम आपको तो नहीं निकाल रहे हैं। प्लीज आप अपने काम से काम रखिए, हमें अपना काम ना सिखाए। साथियों, आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिस साथी शिक्षक के लिए बजाज बंधुओं ने आवाज उठाई, वही शिक्षक संस्था के साथ मिल गया। यह सब देखकर बजाज बंधु व्यथित हो गए और चारों भाइयों ने एक साथ उस संस्था से त्यागपत्र दे दिया एवं तनिक भी यह नहीं सोचा
कि अब आगे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। इस विकट परिस्थिति में भी उनकी हिम्मत अडिग थी। अब देखते हैं छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आज लीलाराम जी बजाज सर तुम्हारी क्लास में आए थे क्या? नहीं दोस्त, वे भी नहीं आए और हमारे इंग्लिश टीचर खूबचंद जी बजाज सर भी नहीं आए थे। अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या? मैंने तो सुना है कि हमारे शिक्षकों ने शाला से त्याग पत्र दे दिया है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें उन्हें अब वापस लाना होगा। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस तरह बच्चों ने अपने प्रिय शिक्षकों को वापस लाने की मांग को लेकर एक मोर्चा निकाला और इन छात्रों में संस्था अध्यक्ष के दोनों पुत्र भी शामिल थे। सभी बच्चों का एक सुर शाला में गूंज उठा, वी वॉन्ट आवर टीचर बैक, वी वॉन्ट आवर टीचर बैक। हमें हमारे शिक्षक वापस दो, हमें हमारे शिक्षक वापस दो। देखते ही देखते इन नारों ने एक जुनूनी रूप ले लिया। वे थमने को तैयार ही नहीं थे। बस करो बच्चों, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। आपका काम यह सब करना नहीं है। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे इंसान बनो, देश के अच्छे नागरिक बनो, अपने फर्ज को सच्चाई से निभाओ। किंतु बच्चों ने उनकी एक भी अपील को नहीं माना और स्कूल जाना ही बंद कर दिया। यह घटना उस समय की बहुचर्चित घटनाओं में से एक थी। इसका पता स्वर्गीय श्री छोटेलाल जी गुप्ता, जो मस्कासात क्षेत्र में अपने स्वर्गीय बेटे ओंकार लाल के नाम पर एक छोटी सी शाला किसी और संस्था के द्वारा चलाते थे, किंतु किसी कारणवश अब वे उसे नहीं चला पा रहे थे। इस संबंध में उन्होंने बजाज बंधुओं से मिलने का फैसला किया। नमस्ते, मैं छोटेलाल गुप्ता। मैंने अपने स्वर्गीय बेटे ओंकार लाल के नाम से मस्कासात क्षेत्र में एक शाला शुरू की है। वर्तमान संस्था चालक उस शाला को चलाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। शिक्षा जगत में मैंने आपका काफी नाम सुना है। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे स्वर्गीय बेटे के नाम से शुरू की गई यह शाला आप बजाज बंधु स्वयं संचालित करें। हाँ छोटेलाल जी, हमें सहर्ष स्वीकार है। और इस तरह 1 जुलाई 1952 को मस्कासात क्षेत्र में हर ओर हवन का धुआं, पूजा तथा मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे थे। और खास बात कि जिस शाला में बजाज बंधु पहले पढ़ा रहे थे, उसी शाला के संस्थापक के दोनों पुत्रों ने भी वहीं दाखिला लिया। उसी दिन सभी बच्चों ने वहां दाखिला लिया। उसी दिन कक्षाएं भी शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात कि उसी दिन सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को शासन द्वारा एक अधिकृत तौर पर संस्था की मान्यता प्राप्त हुई और ओंकार लाल सिंधु हाई स्कूल की शुरुआत हुई। परंतु आगे की राह इतनी आसान नहीं थी। सिर्फ 4 कमरों वाली, बिना किसी सुविधा वाली एक छोटी सी इमारत उनको मिली थी। परंतु इन चारों बजाज बंधुओं एवं फतन दास जी वंजानी, इन्होंने शाला के किसी भी कार्य को कमतर नहीं आका। वे सुबह 4 बजे उठकर विद्यार्थियों के लिए पीने का पानी भरते, शाला की सफाई करते, बेल बजाकर शाला की शुरुआत करते, स्वयं शाला में लिपिक का कार्य करते और बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य करते। फिर शाला समाप्त होने के बाद वे 4 बजे पैदल अपने घर जाते और पुनः वापस पैदल शाला में आते और शाला की सुरक्षा के लिए वे वहीं सोते थे। मानो ऐसा था कि उन्होंने उन बच्चों को ही अपना परिवार मान लिया था। यह उस दौर की बात है जब कई महीनों तक शिक्षकों का वेतन नहीं होता था। उस समय स्वर्गीय श्री फतन दास जी वंजानी, इन्होंने अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर शिक्षकों के वेतन का प्रबंध किया। बजाज बंधुओं के इस अथक परिश्रम से सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। शासन के ध्यान में आया कि जरीपटका से मस्कासात क्षेत्र तक कई विद्यार्थी पैदल चलकर शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। इसलिए शासन ने 1 जुलाई 1956 को सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को जरीपटका क्षेत्र में शाला शुरू करने के लिए जमीन आवंटित की। भाऊ, सरकार ने हमें केवल जमीन दी है, पर ना तो वहाँ कोई सुविधा, ना बिल्डिंग। वहाँ हम स्कूल शुरू करें तो कैसे करें? चिंता मत करो। किसी ने सच कहा है कि
कोशिश और हिम्मत का कोई सानी नहीं। अगर ईमानदार कोशिश होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। बच्चों, हम इस जरीपटका क्षेत्र में शाला शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके घर में टीन, बल्ली, रस्सी, कवेलू इत्यादि पड़ी हुई है तो स्कूल की इमारत बनाने के लिए आप हमें सहयोग कर सकते हो। और इस तरह 1 जुलाई सन 1956 को जरीपटका क्षेत्र में महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाई स्कूल की स्थापना हुई। सभी पालकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों ने इस श्रमदान में शुरुआत किया। शुरुआत में 5 कमरे बनाए गए और उसे उन्होंने खुद बनाया। यहां पर ध्यान देने बात यह है कि 1 जुलाई सन 1956 से लेकर स्कूल के निर्माण कार्य का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 2025 तक निरंतर जारी है। उन्होंने केवल एक बिल्डिंग का ही निर्माण नहीं किया बल्कि इस संस्था के अंतर्गत 1 जुलाई सन 1952 से लेकर कई शिक्षक, कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर इनका निर्माण कर एक नए समाज का निर्माण कर उसका जो कार्य है वो आज भी निरंतर जारी है। बजाज बंधुओं द्वारा बोया गया बीज अब एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और उनकी शाखाएं इस प्रकार है: महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु किंडरगार्टन, महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु इंग्लिश प्राइमरी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, खूबचंद बजाज सेंट्रल पब्लिक स्कूल सीबीएसई एंड जूनियर कॉलेज, खूबचंद बजाज सीनियर कॉलेज, चिरायू केसी बजाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चिरायू श्रीमती कौशल्या देवी बजाज अध्यापक विद्यालय, केसी बजाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, श्री गजानन महाराज हाई स्कूल भोरगढ़ काटोल, ओंकारलाल सिंधु हाई स्कूल, महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हिंदी प्राइमरी स्कूल। बजाज बंधुओं द्वारा उठाया गया शिक्षा क्षेत्र का जिम्मा अब उनकी दूसरी पीढ़ी के रूप में श्री दीपक जी बजाज और श्रीमती वीना जी बजाज ने भी उठाया है। और बेहद गर्व की बात है कि शिक्षा के इस प्रचार प्रसार के दायित्व को उनकी तीसरी पीढ़ी के रूप में कुमारी डिम्पी बजाज जी इस संस्था को सफलता के नए आयामों तक लेके जा रही है। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की इस सफलता में बजाज परिवार के तीनों पीढ़ियों के योगदान के लिए ये बात अवश्य कही जा सकती है। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो।